हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, नमस्कार। दिस इज़ अमजद खान। यू आर वाचिंग आईके सोसाइटी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये सेकंड पार्ट है और इसमें टोटल मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं। बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एकदम बेसिक से स्टार्ट किए कर रहे हैं ये वाला वीडियो हम लोग। तो एक टाइप में तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं और ऐसे हम लोग करते जाएंगे और चैप्टर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए आप, लगातार अंत तक बने रहिए, कोई भी मिस मत करिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। पहली बार आप चैनल पर आए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लगातार हमारे वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस वीडियो का, यदि a इज टू बी, इफ a इज टू बी इक्वल टू 2:3 है तथा b इज टू c है यहाँ पर 4:5, तो आपसे पूछा गया है कि a प्लस बी रेशो b प्लस सी का मान कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कि a प्लस बी और b प्लस सी निकालने के लिए हमको a b से चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से a b सी के वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए सबसे आसान तरीका मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो ये लिखा a:b और यहाँ पर अनुपात लिखा c। तो a अनुपात b कितना है, 2:3। तो ये लिखा यहाँ पर 2:3। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो दिया है 4:5 किसका दिया है, b अनुपात c। तो b अनुपात c 4:5 है। तो ये b और ये c, तो यहाँ लिखेंगे 4:5। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये ए बी आ गया और ये बी सी आ गया। ठीक है, बी के नीचे बी लिख दिया। अगर ये 4 है तो यहाँ पर भी 4 लिख दीजिए और ये अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिख दीजिए। बस इतना सा आपको काम करना, कर दिया आपने। बस आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 2 = 8, 3 4 = 12 और 3 5 = 15। ये तीनों क्या किसी से कैंसिल आउट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो a की वैल्यू है 8, b की वैल्यू है 12 और c है 15। तो a की वैल्यू रख दीजिए 8, b की वैल्यू रख दीजिए 12 रेशो, फिर b की 12 रख दीजिए और c की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली कितनी, 15 है। ठीक है, बस सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा 20 और इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 27। ये हमारा आंसर आ गया। तो एकदम ये मेथड बड़ी आसान मेथड है। दूसरे तरीके भी इसके हैं सॉल्व करने के, बट ये सबसे ईजी है। ठीक है, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकेंड। टोटल 25 क्वेश्चंस है और एकदम बहुत अच्छे लेवल के मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, यदि x/y = 4/5 हो तो 4/7 प्लस x² प्लस y² 2y प्लस x की वैल्यू कितनी है ना। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर रख दीजिए 4, जहाँ y है वहाँ पर रख दीजिए 5। ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ रख देंगे 4 और जहाँ y है वहाँ पर 5 रख देंगे। तो ये आया 4/7 प्लस x की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ रख दीजिए 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी, 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 × y की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस x की वैल्यू है 4, यहाँ पर रख दीजिए, दिया आ जाएगा 4/7 प्लस ये कितना 16 और ये 25, 16 + 25 और नीचे कितना चल रहा है 10 + 4। ठीक है, तो अब इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 4/7 तो एज इट इज़, प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे 11 और ये 4, 41 आ जाएगा। ये दोनों प्लस करेंगे 14 आ जाएगा। अब नीचे आप देखिए, नीचे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 14 है, दोनों जगह सेम आना चाहिए। तो अगर यहाँ 14 है तो यहाँ भी 14 बनाने के लिए 7 का थोड़ा सा मैं इधर बता देता हूँ, 4/7 प्लस 41/14। ठीक है, तो ये 14 है तो यहाँ 14 लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 का है ना। तो देखिए ये भी 14 हो गया, ये भी 14। अगर दोनों जगह 14 है, एक बार लिख दे दिया आ जाएगा 4 2 8 प्लस ये 41, दोनों को प्लस करेंगे 49 बटे कितना 14, 7 से कट जाएगा, 7 7 49, 7 2 14। डेट मीन्स आंसर इज 7/2। इज इट क्लियर, है ना। अगर क्लियर हो तो एक बार यस करके बोल दीजिए, हाँ सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड। हम लोग स्क्रीनशॉट या नोट करते चलिए प्रॉपर आप क्वेश्चंस को। 4 raised to the power 3.5 रेशो
2⁵ अब यहाँ पर देखिए कि इसको रेशो में हमको कन्वर्ट करना है, हमारा आंसर इसमें क्या आएगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ये अगर 2 है तो नीचे 2 बना लेना है, तो ये 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये लिखा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पावर 2 है और यहाँ ऑलरेडी पावर 3.5 है, तो इस तरीके से 3.5 लिख दिया और ये 2 की पावर 5। अब देखिए 3.5 इंटू डबल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3.5 का डबल होता है 7, तो 2 की घात 7 रेशो 2 की घात 5। तो यहाँ देखिए 2⁻7 2⁻5, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो इधर 2⁻2 बचेगा, ठीक है, और इधर 1 बचेगा। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो ये आ जाएगा 4:1, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर एकदम, ऐसे से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, यदि A:B:C मतलब A:B:C बराबर 2:3:4 है, और यहाँ पर एक चीज़ और दी है कि 2A - 3B + 4C = 33, तो आपको C की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, C की। चलिए निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए ये ABC रेशो दिया है, तो ये 2 3 4, तो इसको 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं और इसको कितना 4x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2A, तो यहाँ देखिए 2A की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू A की है, ये वैल्यू B की है और ये वैल्यू C की। कैसे पता चला कि बिकॉज यहाँ पर पहले A है, फिर B है, फिर C है, A B C, तो A की वैल्यू रखेंगे 2x - 3, B की वैल्यू कितना रखेंगे 3x प्लस 4, C की वैल्यू रखेंगे 4x = 33। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x माइनस ये आ जाएगा 9x प्लस 4 4 16x = 33। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 16 और 4 20, 20 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 11x = 33। तो x = 11 से 33 कितनी 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो x = कितना आ गया 3 आ गया। ये x की वैल्यू आ गई। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, यहाँ पर c की वैल्यू। तो बच्चों c की वैल्यू कितना है 4x है, c की वैल्यू 4x, डेट मीन्स x की वैल्यू रख दीजिए 3, तो यहाँ 3 4 3 से कितना हो जाएगा 12, ये आंसर आ गया हमारा, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। टोटल 25 क्वेश्चंस लिए हैं इस वीडियो में और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, है ना, और आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना बने रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, यदि इफ W1 रेशो W2 = 2:3 और W2 रेशो W3 = 1:2, तो आपको निकालना है W2 × W3, है ना। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक दी है क्वेश्चन में, यहाँ आपको फाइंड करना है W1 रेशो W2 रेशो W3, है ना। ये क्वेश्चन में ये पूछा है, जबकि ये नहीं है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको तीनों को एक साथ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था अभी ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में। तो ये W1 W2 और W3, है ना, तो 1 और 2, तो W1 और W2 का 2:3 है, तो यहाँ लिखा 2:3, और W2 और W3 का कितना है 1:2, W2 और W3 1:2, है ना। इतना समझ में आ गया। ये एक यहाँ पर है तो यही एक यहाँ पर लिख दीजिए, और ये 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिख दीजिए। सिंपल सा इनका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3 2 6, ठीक है। तो रेशो क्या आ गया 2:3:6, यही आ गया 2:3:6 आंसर, ठीक है। एकदम आसान है, बना लेंगे इजीली। ये मेथड बहुत अच्छी, और ये मेथड जब ऐसा AB BC और CD भी आ जाए तब भी ये मेथड हम लोग लगाएंगे, सेम मेथड, ठीक है। तो बड़ी काम की मेथड है, इसको अभी आप हैबिट में लेके आइए। कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, इफ x:y, x रेशो y = 2:3 एंड y रेशो z = 2:1, तो हमको फाइंड करना है x रेशो y रेशो z, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। तो देखिए ये x रेशो y रेशो z मैंने यहाँ पर लिखा, तो x y है 2:3, ये लिखा 2:3, और y z कितना है 2:1, ये y
और ये z, इस तरीके से। 2 इधर है तो यहाँ भी लिख देंगे 2, और ये 3 है तो यहाँ भी लिख देंगे 3। अब यहाँ देखिए ये वाला और ये वाला इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर इनमें और कोई भी कैंसिल होता है, कॉमन होता है, तो आप काट भी सकते हैं, ठीक है। बट अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3। सिंपल सा मल्टीप्लाई ईच अदर, ठीक है। तो ये आया हमारा 4 6 3 आंसर आ गया। कितना आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चीज़ों को और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेके चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। इफ a इक्वल टू बी का 2/5, मतलब 2/5 ऑफ b इक्वल टू a। इंग्लिश मीडियम वाले इसको ऑफ कर लीजिए और कुछ नहीं, ठीक है। तथा b इक्वल टू c का 5/2, मतलब 5/2 ऑफ c इक्वल टू b, ठीक है। तो यहाँ पर हमको फाइंड करना a रेशियो c फाइंड करना है, a रेशियो c। अब समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले देखो ए बी का और ये बी सी का, तो ये लिखा मैंने a रेशियो b रेशियो c, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ देखिए b की वैल्यू 5 है, तो ये लिखा b की वैल्यू 5, और ये 2 वैल्यू किसकी है, ये a की है, तो यहाँ लिखा 2। ये समझ में आ गया। ए बी आ गया 2:5, 2:5 आ गया ए बी। अब बी सी, तो सी की वैल्यू कितनी है 2 और बी की वैल्यू 5 है, तो बी की वैल्यू यहाँ 5 आ रही है, तो ये लिखा 5, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो ये लिखा 2। अब समझिएगा, ये 5 यहाँ लिखेंगे, ये 5 यहाँ लिखेंगे, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर बी तो दोनों जगह सेम आ गया है, तो कोई करने की आवश्यकता ही नहीं है। बी की वैल्यू सीधा सा 5 आ गई, समझ रहे बात आप मेरी। तो b की वैल्यू 5 आ गई, 5, a 2 आ गया, c भी 2 आ गया। तो वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ a एंड c। तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू भी रेशियो में 2 है, कैंसिल होके 1:1, डेट मीन्स आंसर। क्लियर हो गया। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर सेम आ जाए तो कोई सेम करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, यहाँ भी 5 लिखेंगे और ये 5 यहाँ भी लिखेंगे, तो अब देखिए ये सारे 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2:5:2 वापस घूम फिर कर वही आने वाला है। आप कैसे भी करिए, इधर से कान पकड़िए, इधर से पकड़िए, ठीक है। एक बार पकड़ के देखिए कान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए बच्चे हो, अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा कमज़ोर हुआ तो आप उसको अच्छे से बना सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पर हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं ले रहे हैं ना। कठिन चीज़ें तो आएगी अगले वीडियोस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ 2a इक्वल टू 3b एंड 4b इक्वल टू 5c हो, तो a रेशियो c कितना है ना। चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ देखिए ए बी और बी सी का रेशियो निकाल लेते। ये लिखा a रेशियो b रेशियो c। तो a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 2, है ना। यहाँ b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 4, ये लिख दिया मैंने। ये देखो यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, डिफरेंट है ना, तो अब तो करना पड़ेगा हमको, है ना। तो ये 5 इधर, तो ये 5 इधर लिख दिया, ये 2 इधर, तो ये 2 इधर लिख दिया। तो यहाँ पर आप करेंगे तो ये 5 3 = 15, 5 2 = 10 और 4 2 = 8, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमको a और c का निकालना है, तो a है 15 और c है 8, 15 और 8, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। यदि a b से 40% ज़्यादा है, ये लिखा a और ये लिखा b, a इज़ ग्रेटर देन b 40%, है ना। a इज़ 40% मोर देन b, है ना। तो b से 40% ज़्यादा है, तो b को 100 मान लो, तो 40% ज़्यादा, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 140%। यहाँ तक समझ में आया। आगे बोल रहा है a b से 40% ज़्यादा है तथा c से 20% कम है। a जो है c से 20% कम है, मतलब a इज़ 20% लेस देन c, c से 20% कम है, तो c कितना 100, तो 20 कम मतलब कितना हो जाएगा c। यहाँ तक समझ में आया। फिर से एक बार देखिए, a जो है b से 40% ज़्यादा है तथा c से 20% कम है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हमको फाइंड करना a b c का रेशो। आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, बट ये थोड़ा सा आसान तरीका है। इसको कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। 20 से काटेंगे, 20 चौक 80, 20 से 5 100, तो रेशो आ गया 7:5 और
5। देखिए मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, बाईलिंगुअल जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो को हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख रहे हैं। मतलब एकदम मैं पूरी तरह ना तो हिंदी कर सकता हूँ, ना ही पूरी तरह इंग्लिश में कर सकता हूँ, मुझे दोनों को कॉमन लेके चलना है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझदारी से करिए। अब देखिए यहाँ पर ABC का रेशो हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये लिखा A, ये लिखा B। तो आप देखिए AB कितना है, 7:5 है, और ये जो दिया है AC दिया है, AC, ठीक है, AC। तो ये A है, तो मैं C इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो A कितना है, 4 है, तो ये लिखा 4, और C कितना 5, तो 5 में इधर लिख दूंगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर पहले क्या था, BC आ रहा था तो ये C इधर लिखा था, अभी AC आ रहा तो C A के पास लिख देंगे। ये 7 इधर लिखा है तो ये 7 लिखा, और ये 4 इधर तो ये 4 इधर। अब देखिए इनमें और इनमें कोई कैंसल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, और 5 4 जा 20। तो यहाँ पर हमको ये जो रेशो दिख रहा है 35 28 20 का, ये CAB का है। गलती से आप ये आंसर मत लगा दीजिएगा, ये आंसर गलत है। आंसर क्या निकालना है, हमको फाइंड करना है A:B:C। तो A कितना है, तो A देखेंगे 28, B देखेंगे 20, और C देखेंगे 35। ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वालिटी आपको कैसे लग रही है? क्वालिटी अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी मतलब देखने में समस्या आ रही है, आई होप कि हम लोग शूट जो है एक अच्छे कैमरे से शूट कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। लेकिन फिर भी कभी ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो ये बोल रहा है कि 3 संख्या ABC ऐसी है कि A का दुगना B के 3 गुने के बराबर है। मतलब ट्वाइस ऑफ A इक्वल टू थ्राइस ऑफ B, मतलब A का दुगना B के 3 गुने के बराबर। ये समझ में आ गया, ट्वाइस ऑफ A इक्वल टू थ्राइस ऑफ B, यहाँ तक समझ में आ गया। तथा B का 4 गुना C के 5 गुने के बराबर। B का 4 गुना मतलब 4 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल टू C का 5 गुना, मतलब 5 टाइम्स ऑफ C, इस तरीके से। तो B का 4 गुना C के 5 गुने के बराबर है। तो हमको फाइंड करना है ABC का रेशो। किसका रेशो? A और C का रेशो फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो पहले AB का निकाल लेते हैं, उधर BC आ जाएगा। तो ये A, ये B और ये C, तीनों को एक साथ निकाल लेते। तो A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है 2। ये चीज़ आपको आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए B की वैल्यू कितनी है 5, तो ये लिखा 5, और इधर C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है 4, तो ये लिखा 4। तो ये 5 तो यहाँ 5, और ये 2 तो यहाँ 2। ओके कैंसिल, देखो मल्टीप्लाई कर ले, दिया जाएगा 15, ये आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 8। तो हमको फाइंड करना है A:C। तो A आ गया 15 और C आ गया 8, तो ये हमारा 15:8 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्टेप क्वेश्चंस के लेवल को और आगे बढ़ाता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। A:B 1:4 है, B:C जो है 2:1 है, और C:D जो है 1:2 है, इस तरीके से, ठीक है। अब हमको फाइंड करना A:B:C और D। चलिए निकालते हैं। तो देखिए इस तरीके से नोट कर लीजिए, A:B:C और D। तो AB जो है 1:4 है, तो ये लिख दिया। B:C जो है B:C 2:1 है, तो ये लिख दिया 2:1। और इसी प्रकार C:D जो है 1:3, 1:2 है, तो ये 1:2 लिख दिया। ये अगर 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। इसी प्रकार अगर ये 1 है तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए खाली जगह ये 1, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। और यहाँ पर देखेंगे ये 4 है, तो ये भी 4 और ये भी 4। तो हम क्या करेंगे आप, अब देखिए यहाँ पर इन सबका मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर कोई कैंसिल हो रहा तो कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए ये 2, ये भी 2, और ये 2 से 2 2 4, और ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना बचा 1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो ABCD का रेशो क्या आ गया 1 4 2 4, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 12। इस प्रकार है
P रेशो Q 2:5 है, Q रेशो R 1:3 है और R रेशो S 2:3 है। ठीक है, तो हमको निकालना P रेशो S का निकालना है ना। तो देखिए PQ QR और RS, तो यहाँ देखिए लिखा P Q R और S, तो PQ जो है 2:5 है, QR है 1:3, ये 1:3 और RS जो है RS 2:3 है, तो ये 2:3। अब यहाँ देखिए ये अगर 1 है तो यहाँ लिख दीजिए 1, और अगर ये 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 और ये भी 2 लिखेंगे यहाँ पर। ये 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3, और ये अगर 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर लिखेंगे 5। बस ये सॉल्व कर लीजिए आप। कोई भी अगर कैंसिल आउट हो रहा है इसमें से इसमें से इसमें से तीनों में जो हो कैंसिल आउट हो रहा है तो आप कैंसिल कर दीजिए। बट हम लोग डायरेक्ट निकालना, हमको क्या निकालना है यहाँ पर क्वेश्चन में, P रेशो S निकालना, P रेशियो S निकालना है। तो यहाँ देखिए ये जो है P है 2 2 4, तो 4P हो गया है, और S कितना है 3 3 9, 9 5 45, तो ये हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया 4:45। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, A रेशियो B रेशियो C दिया है यहाँ पर 4:7:11, और B रेशियो C रेशियो D दिया है 21:33:44। ठीक है, अब यहाँ पर हमको फाइंड करना A B C D का रेशो। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको A B C D का रेशो निकालना है। ये लिखा A B C और ये D। ठीक है, तो A B C कितना है 4 7 और C है 11, और इसी प्रकार B C D, तो ये B C D, तो B है 21, C है 33 और D है 44। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर BC और ये BC कॉमन है दोनों जगह पर, तो ये यहाँ 21 है, तो यहाँ 21 लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, सेम आना चाहिए। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, अगर 3 का यहाँ किया तो इसमें भी 3 का होगा, तो ये भी 33 सेम आ जाएगा। सिंपल सा मतलब 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 3 चौक 12 12 आ जाएगा, 3 7 21 आ जाएगा, और 3 11 33 आ जाएगा। तो ABCD का कितना रेशो आ गया 12 21 33 44, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, A रेशियो B यहाँ पर दिया है 1/2 रेशियो 3/8, B रेशियो C दिया है 1/3 रेशियो 5/9, और एक और दिया है C रेशियो D 5/6 रेशियो 3/4 दिया है, और हमको फाइंड करना ABCD का रेशो। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए पहले AB का, तो ये देखिए 2 से 8 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4 1 जा 4, तो AB कितना आ गया 4:3 आ गया, ये समझ में आ गया। अब देखिए 3 से 9 3 3 जा कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 और ये 5, तो B रेशो 3 आ गया, B रेशो C आ गया, C कितना आ गया 3:5। ठीक है, इसके बाद बात करें, ये देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में 10 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 आ जाएगा, तो ये CD आ गया। तो यहाँ पर AB BC और CD सेम वैसा का वैसा ही कॉन्सेप्ट आ गया जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, तो AB है 4:3, BC है 3:5 और CD है 10:9। अब आप क्या करिए, सिंपल सा, अगर ये 3 है तो यहाँ लिख दीजिए 3, और ये 10 है तो यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 लिख दीजिए। लिख दिया यहाँ तक, कोई भी जगह खाली मत छोड़े। ठीक है, ये 5 है तो यहाँ लिख दीजिए 5, और अगर ये 3 है तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 लिख दिया अपन ने इतना। अब कोई पूरे में कैंसिल हो रहा तो कैंसिल, देखिए 3 3 3 3 कैंसिल हो गए सब, है ना। अब और कौन सा हो रहा, और 5 हो रहा है, तो 5 5 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, और कोई कैंसिल हो रहा है, तो देखो ये 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, बट ये 2 से नहीं हो रहा है ना।
तो अब कोई नहीं हो रहा, तो ये क्या करिए 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 9। तो कितना हमारा आंसर आ गया 8 6 10 9। एकदम क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। इफ ए रेशियो बी, वैसा का वैसा ही थोड़ा सा क्वेश्चन है। ए रेशियो बी 2/9 रेशियो 1/3, बी रेशियो सी है 2/7 रेशियो 5/14 और डी रेशियो सी है 7/10 रेशियो 3/5। ठीक है, तो हमको फाइंड करना ए बी सी डी का रेशियो। चले निकालते। तो यहाँ देखिए 3 से कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 9। तो ये 2 और ये 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो ये आ जाएगा 2/3। यहाँ तक क्लियर। ये देखिए 7 से 7 2 जा 14, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 4/5। इसके बाद बात करें तो 5 से 5 2 जा 10, तो 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 7 और ये 6। यहाँ तक क्लियर। इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये ए बी है, ये बी सी है और ये डी सी है, तो इसमें हमको सी डी लेना है। तो अभी देख लेते हैं हम लोग। ये लिखा ए बी सी और डी। ठीक है, तो ए बी कितना है 2/3 है, बी सी है 4/5 और ये सी डी है। तो देखो डी सी 7 6 है, डी सी 7 6 है, तो सी डी हो जाएगा 6 7। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल। ये 4 है तो यहाँ लिख दो 4, और ये 6 है तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, और ये 5, ये 3, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब कोई कैंसिल हो रहा तो बिल्कुल हो रहा है। देखिए 3 3 3 और 3 2 जा 6, और कौन कैंसिल हो रहा है, तो अब कोई नहीं हो रहा। यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5 से नहीं हो रहा है। ठीक है, बस अब कोई नहीं हो रहा, तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 7 5 जा 35। ये हमारा आंसर आ गया 16 24 30 और 35। क्लियर एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम लोग। अब यहाँ पर कुछ टाइप से चेंज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 तक। अब टाइप्स यहाँ पर चेंज कर रहे हैं और किस टाइप के अब क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। यदि 1/x is to 1/y is to 1/z इक्वल टू 2:3:5, तो हमको फाइंड करना x y z का रेशो। किसका फाइंड करना है, x y और z। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ध्यान से। x y z निकालना, तो ये उल्टा है, तो इसको सीधा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ये x ऊपर जाएगा, y भी ऊपर जाएगा और z भी ऊपर जाएगा, तो ये पलट जाएगा। तो 2 का 1/2, 3 का 1/3 और 5 का 1/5। अब आपको ऐसा नंबर लेना है जो 2 से 3 से और 5 तीनों से कैंसिल हो जाए। तो 2 3 5 से कैंसिल होने नंबर 5 3 15, 15 2 30, तो 30 एलसीएम आ गया। तो 30 ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड हो जाएगा। ये 30, ये भी 30 और ये भी 30। तो 2 से 30 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 से 30 10 टाइम्स और 5 से 30 6 टाइम्स। तो आंसर कितना हो गया 15:10:6, है ना। तो ये आंसर आ गया हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। इफ 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c हो तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू कितनी है। चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ देखिए a b c कैसे निकालेंगे, a b और c। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट में बताऊंगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 मान लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। तो a की वैल्यू एक्चुअल में 1 है, तो ये लिखा 1, बट ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, b की वैल्यू 1/3
और सी की वैल्यू 1/4। अब आपको ऐसा नंबर लेना है कि जो 2 से 3 से 4 से तीनों से कैंसिल हो जाए। तो ऐसा नंबर कौन है सबसे छोटा? तो ऐसा नंबर है 12, है ना। तो यहाँ भी 12 कैसे निकाला? देखो 2 3 6 4 इस तरीके से 2 की टेबल ले लो। 2 1 जा 2, 3 नहीं आता, 2 2 जा 4, फिर 2 का 3 नहीं आता, 2 1 जा 3, 2 1 जा 2, फिर 3 का ले लेंगे, 3 1 जा 3 इस तरीके से। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ पर भी 12 लिखा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो 2 से 12 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 12 3 टाइम्स। ये हमारा रेशो आ गया किस किस का? ए बी सी डी का रेशो 6 4 3, ठीक है, ए बी सी का रेशो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 18। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो मैं इतने एग्जाम्पल्स आपको करूँगा कि इस पैटर्न में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है आपको, ठीक है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, प्रॉपर देखना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, शेयर करना है, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ जहाँ भी आप जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार है। ए का 30% मतलब 30% ऑफ ए, बी का 0.25 इक्वल टू सी का 1/5। तो ए बी सी का रेशो फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। तो देखो ये जो है ए मल्टीप्लाई 30%, 30/100 मतलब 3/10 हो जाएगा, इक्वल टू, है ना। ये देखो बी, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा। देखो 0.25 एक्चुअल में होता क्या है, तो ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो नीचे लगेंगे, तो 25 से कम 25 चौक 100, तो 1/4 हो जाएगा। तो ये कितना? 1/4 हो जाएगा, इक्वल टू सी। ओक मतलब आपको पता ही मल्टीप्लाई होता है, ओक मतलब का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ए बी सी का रेशो निकालेंगे हम लोग। तो ए की वैल्यू है 10/3, समझ में आ गया। बी की वैल्यू 4/1, लिखने की आवश्यकता नहीं, लिख भी सकते 1, और सी की वैल्यू है 5/1। अब समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ 1 3 3, तो 1 1 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 3 5 से 15। ये आंसर आ गया हमारा ए बी सी डी का रेशो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा है, पर थोड़ा सा हटके इससे। ए बी सी का रेशो आपको दिया हुआ है, और फिर आपको फाइंड करना A/B रेशो, B/C रेशो, C/D। चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। A रेशो B रेशो C दिया है, A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 2 रेशो 3 रेशो 4 दिया है। तो हमको फाइंड करना है A/B रेशियो B/C रेशियो C/A, ठीक है। नोट करते हैं। तो यहाँ देखिए ए बी सी का वैल्यू, ए की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4, ठीक है। तो ए रख दीजिए 2, बी रख दीजिए 3 रेशो, B/C डेट मीन्स 3/4, और C/A मतलब 4/2। अब आपको ऐसा नंबर देखना है जो 3 4 और 2 तीनों से कैंसिल आउट हो जाए। तो ऐसा नंबर आएगा 12। तो ये 12 यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 से 12 4 टाइम, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, और 2 2 जा 4, 2 ये आ जाएगा 24, है ना। ओके, ये आंसर आ गया 8 9 24, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 20। चीज़ों को समझते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। इफ A रेशियो B इक्वल टू B रेशियो C, तो आपको फाइंड करना है A/4 B रेज टू द पावर 4, ये वैल्यू आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ देखिए B इंटू बी, कल वाले वीडियो में आपने देखा होगा, फर्स्ट वीडियो में, B इंटू बी कितना होता है? B का स्क्वायर और A इंटू सी, ये आ जाएगा AC, मतलब जहाँ B स्क्वायर है वहाँ AC रख देंगे। तो ये जो दिख रहा है ना B स्क्वायर, तो यहाँ देखिए A/4 रेशो, तो इसको B/4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा आप देखिएगा ध्यान से। B स्क्वायर जहाँ पर है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? AC, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग AC। तो A/4 और ये हो जाएगा A का स्क्वायर और C का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो A स्क्वायर यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, और ये C स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से तो चीज़ें आसान है, इजीली आप बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। यदि A एंड B परिमेय संख्या है, मतलब A एंड B आर रेशनल नंबर्स, तथा A + B √3 इक्वल टू
1/2 माइनस रूट 3। तो हमको फाइंड करना है ए रेशियो बी कितना है। चलिए निकालते हैं। बड़ा ये क्वेश्चन देखने में अजीब सा लग रहा है बट बड़ा इजी है। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। तो ये लिखा ए प्लस बी रूट 3, सिंपल सा ये माइनस का ऊपर ले जाके प्लस कर दो इसको, ये कर दिया प्लस, बस इतना सा है ना। अब नीचे बात करें 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, और नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। सिंपल सा इसको माइनस है तो प्लस कर देना है, साइन चेंज कर देना है और दोनों का स्क्वायर करके माइनस करके नीचे 1, तो नीचे 1 आएगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं बस। तो यहाँ देखिए रूट 3 के साथ जो है, यहाँ रूट 3 के साथ 1 है और यहाँ रूट 3 के साथ b है, तो b की वैल्यू कितना है 1 है और a की वैल्यू 2 है बस। तो a b की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, यही हमारा आंसर है। इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। दो संख्याओं का रेशियो 5:4 है, ठीक है। पहली संख्या का 40% 12 है, मतलब पहली संख्या का 40% कितना है 12 है, मतलब 40% ऑफ फर्स्ट नंबर इज 12। अब तो आपको दूसरी संख्या का 50% निकालना है ना। तो सेकंड नंबर का 50% फाइंड करना है। तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दिया पूरा, जो जो क्वेश्चन में दिया है। अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखो दिस इज द फर्स्ट नंबर एंड दिस सेकंड नंबर, तो इसको 5x मान लेते हैं, इसको 4x मान लेते हैं। बोला फर्स्ट का 40%, फर्स्ट में दैट मीन्स 5x, तो 5x का 40%, 40/100, 20 से काटिए 40 और 100 को, 20 2 40, 20 से 5 100, बराबर कितना आ रहा 12 आ रहा। तो 5 से 5 कैंसिल और 2 से 12 6 बार कैंसिल। डेट मीन्स 1 से की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया। 1 से की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ रख दीजिए 6, 5 6 30 और यहाँ 6 रखेंगे तो 4 6 24। अब आपसे पूछा है कि सेकंड नंबर का 50%, तो सेकंड नंबर क्या है 24, तो 24 का 50%, 50% मतलब 1/2 और 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 12, तो 24 का 50% आ जाएगा 12, ठीक है आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। यदि x/y = 1/3, ये क्वेश्चन हालांकि मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले करवा दिए थे, है ना। तो आपको फाइंड करना x² + y² x² - y²। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा वो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन आपको करके बताना है 23, राइट। आप कमेंट में ये मत बोलना कि सर हमको आपने ये क्वेश्चन करवाया नहीं, आपको करके आंसर सेंड करना। क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार है। x/y = 3/2, तो वी हैव टू फाइंड वैल्यू 2x² + 3y² अपॉन 3x² - 2y²। निकालते हैं इसकी वैल्यू। देखिए ध्यान से, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 × y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर। x की वैल्यू 3, यहाँ 3, x की वैल्यू है 2, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस 2 × y की वैल्यू है 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 4 4 3 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 81, 4 4 2 8, ठीक है। तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे आ जाएगा 30, और इसमें से आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 81, यहाँ पर बचेगा हमारा कितना 81 में से 8 माइनस कर दीजिए, कितना 11 में से 8 गया 3 और इधर 73 बचा, ये लिखा हमने 73, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आसान चीज़ है, इजीली आप बना लेंगे। देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है, गलती तो नहीं है, एकदम सही है, आई थिंक सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। a/b = 4/5 और b/c = 15/16। तो आपको निकालना है c² + -a²
अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ देखिए ये ए बी है और ये बी सी है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी, तो पहले ए बी सी का रेशियो निकाल लेते। तो ए बी का है 4 5 और बी सी का है 15 16, तो ये लिखा 15 16। अब यहाँ देखिए ध्यान से ये 15 तो यहाँ 15 लिख लीजिए और ये 5 तो यहाँ भी 5 लिख लीजिए। कैंसिल हो रहा है कोई? तो बिल्कुल हो रहा है। 5 5 5 3 15, तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 16। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ देखिए सी की वैल्यू 16 है, तो 16 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 12, तो यहाँ आ जाएगा 12 का स्क्वायर। ए की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस सी का मतलब 16 का स्क्वायर। 16 का 256 होता है, 12 का 144 होता है, 12 का 144 होता है, 16 का 256 होता है। ये माइनस करेंगे तो 6 में 4 गया 2 बचेगा, 5 में 4 गया तो 1 बचेगा और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। और इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 4 10 1 बचेगा, 9 और 1 10 1 4। ठीक है, बस सॉल्व कर लीजिए। 4 2 8, 3 बचेगा, 4 2 32 और 4 से 100 बार कटेगा, फिर 4 से कैंसिल, 4 से 7 बार, 4 से 25 बार। तो आंसर कितना है? 7/25। ये हमारा आंसर है फाइनल। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इस वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियोस में लेंगे। अगले वीडियोस में टाइप चेंज होते जाएंगे और क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहे इसी प्रकार जिस तरीके से आपने ये वीडियो हमारा वॉच किया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे अमजद सर यूट्यूब चैनल, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी शानदार ट्रिक्स मैं डालता रहता हूँ आपके लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।